भारत का इतिहास शौर्य, बलिदान और अदम्य साहस की कहानियों से भरा हुआ है। हर पीढ़ी में ऐसे सैनिक पैदा हुए हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं शौर्य गाथाओं में से एक है सियाचिन सर्जिकल स्ट्राइक, जिसने यह साबित कर दिया कि भारतीय सेना केवल अपनी सीमाओं की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के गढ़ में घुसकर उसे जवाब देना भी जानती है। सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। समुद्र तल से लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर फैला यह इलाका बर्फ से ढका रहता है। यहाँ का तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है। भारत के लिए सियाचिन केवल एक भूगोलिक इलाका नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक है। इसकी रणनीतिक स्थिति पाकिस्तान और चीन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद अहम है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना ने यहां पर कब्जा किया और तब से लगातार दुश्मन के हर प्रयास को नाकाम करती आई है। 90 के दशक में पाकिस्तान ने ऑपरेशन काराकोरम जैसी योजनाओं के जरिए सियाचिन क्षेत्र में घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश की। दुश्मन के सैनिक और आतंकवादी बर्फीली चोटियों के पीछे से भारतीय पोस्ट पर फायरिंग करते थे। भारतीय सेना के कई जवान इन हमलों में शहीद हुए। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान की हरकतें और बढ़ गईं। कभी स्नाइपर से हमला, कभी मोर्टार फायर, तो कभी रात के अंधेरे में घुसपैठ। भारतीय सेना के सामने सवाल था, क्या हम केवल रक्षात्मक मुद्रा में रहेंगे या फिर दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देंगे? भारतीय सेना की विशेष इकाई पैरा स्पेशल फोर्स पारा SF को मिशन सौंपा गया। यह ऑपरेशन इतना कठिन था कि सैनिकों को महीनों तक ऊंचाई पर रहने, ऑक्सीजन की कमी झेलने और बर्फीली हवाओं में ट्रेनिंग करनी पड़ी। योजना यह थी कि दुश्मन की एक अहम पोस्ट, जिसे पाकिस्तानी सेना क्वैद पोस्ट कहती थी और भारतीय सैनिक इसे बनाना रिज कहते थे, को कब्जे में लेना है। यह पोस्ट इतनी ऊंचाई पर थी कि वहां से पूरे भारतीय क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती थी। ऑपरेशन के लिए चुने गए जवान जानते थे कि यह मिशन जीवन या मृत्यु की तरह है। कई दिनों तक बर्फ में रेंगते हुए बिना आवाज किए वे दुश्मन के करीब पहुंचे। तापमान -40 डिग्री था। हाथ पांव सुन्न हो रहे थे, लेकिन उनके दिल में केवल एक ही जज्बा था, देश के लिए जीत कर लौटना है, चाहे जान चली जाए। जवानों ने ऑक्सीजन सिलेंडर का भी कम से कम उपयोग किया ताकि दुश्मन को कोई भनक न लगे। कई बार उन्हें बर्फ की गुफाओं में घंटों पड़े रहना पड़ा। भूख, प्यास और थकान सब पर मात करके वे आगे बढ़ते रहे। रात का समय था। बर्फीला तूफान चल रहा था, जिसकी आड़ लेकर भारतीय सैनिक दुश्मन की पोस्ट तक पहुंचे। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। भारतीय कमांडो ने 3 ओर से दुश्मन को घेर लिया। पाकिस्तानी सैनिकों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हाथापाई की नौबत आ गई। कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कुछ भाग खड़े हुए। केवल कुछ ही घंटों में वह दुश्मन पोस्ट भारतीय तिरंगे के कब्जे में थी। जब भारतीय सैनिकों ने सियाचिन की उस पोस्ट पर तिरंगा फहराया तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। यह केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि यह संदेश था, भारत कभी भी अपने शहीदों का खून व्यर्थ नहीं जाने देगा। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तानी सेना को हिला दिया। उन्हें एहसास हो गया कि भारतीय सेना केवल रक्षात्मक नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर आक्रामक कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटती। इस ऑपरेशन के बाद सियाचिन क्षेत्र में दुश्मन की घुसपैठ की घटनाएं काफी कम हो गईं। भारतीय सेना का मनोबल और भी ऊंचा हुआ। दुनिया भर में इस मिशन को भारत की साहसिक सैन्य रणनीति का उदाहरण माना गया। इस मिशन में कुछ भारतीय जवान शहीद भी हुए। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। उनके परिवारों ने गर्व से कहा, हमारे बेटे ने देश की रक्षा में जान दी। यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कठिन परिस्थितियों में भी साहस बनाए रखना। सियाचिन की बर्फीली चोटियां हमें यह सिखाती हैं कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, यदि इरादा मजबूत हो तो जीत संभव है। रणनीति और अनुशासन, बिना सूझबूझ और अनुशासन के कोई भी ऑपरेशन सफल नहीं हो सकता। एकजुटता और टीम वर्क। सैनिकों ने यह दिखा दिया कि जब टीम एक साथ लड़े तो किसी भी दुश्मन को हराया जा सकता है।
सियाचिन सर्जिकल स्ट्राइक केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि यह भारत के साहस, धैर्य और राष्ट्रभक्ति की पहचान था। यह कहानी हर भारतीय को यह याद दिलाती है कि हमारे सैनिक दिन रात कठिन परिस्थितियों में खड़े रहकर हमारी नींद और हमारी आजादी की रक्षा करते हैं। जब भी हम तिरंगे को लहराता देखते हैं, तो हमें उन अनसुने नायकों को याद करना चाहिए जिन्होंने सियाचिन की बर्फीली घाटियों में अपने खून से इतिहास लिखा।